हे गाव आहे सुंदर सुपीक आणि छान गाव आहे। आमच्या इथे गावामध्ये सगळे सण सगळे लोक एकत्र साजरा करतात, त्यामुळे आम्हाला क्लस्टर नको आहे। आमचा सगळ्यांचा विरोध आहे। एवढे लोक जे आलेत ते विरोध करण्यासाठी आलेले आहेत आणि आयुक्तांना एकच सांगणं आहे की आम्हाला प्रत्येकाच्या घरात शिवाजी पाहिजे, आमच्या घरात शिवाजी आलाच पाहिजे। अवधेश और आप देख रहे हैं बाउंडर इंडिया टीवी। शहर को डेवलपमेंट करने के लिए क्लस्टर योजना लाई जा रही है, लेकिन मीरा रोड में, मीरा गाउठन में वहाँ के रहिवासियों में इसका विरोध है। उनका ऐसा कहना है कि हमें हमारे क्षेत्र में क्लस्टर योजना नहीं चाहिए। मैं आपको बता दूं कि भाजपा नेता था तुषार पारधी, अनिल ताटे, सचिन मात्रे के साथ साथ कई पार्टी के नेता और उनके साथ में हजारों की संख्या में रहिवासी इस क्लस्टर योजना का विरोध कर रहे हैं। वहाँ पे जो भी नागरिक हैं वो सभी विरोध कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे क्लस्टर योजना नहीं चाहिए। तभी आज उन्होंने एक मनपा आयुक्त से मुलाकात किया, साथ साथ एक निवेदन पत्र भी दिया और उनसे कहा कि हमें आप ये जो क्लस्टर योजना यहाँ पे ला रहे हैं मेरा गाउठन में, हमें क्लस्टर योजना की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ सारी सुख सुविधा मिल रही है, इसलिए हम क्लस्टर योजना हमें नहीं चाहिए। और आज भारत रत्न लता मंगेशकर नाट्यगृह में एक मीटिंग थी। इस मीटिंग के दौरान सभी नेताओं के साथ साथ जो नागरिक आए थे उन्होंने भी एक स्वर में कहा कि हमें क्लस्टर योजना की ज़रूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे आए हुए लोगों से, उन्होंने और क्या आज हम लोग पूरा मीरा गाउठन महाजनवाड़ी सर्वपक्षीय सब लोग हम लोग पूरा गांव यहाँ पे एकजुट हुआ था। हमारे मुख्य यहाँ आने का कारण था कि अचानक 2 दिन पहले ये महानगर पालिका तरफ से ऐसे निवेदन है हमारे कि आप हमारे यहाँ मीरा गाउठन में क्लस्टर की योजना को ये लोग लगाने वाले। मेरा पूरा गांव यहाँ पे आया है, हम लोग सब नगर सेवक राजकीय नेता लोग यहाँ पे आए हुए इस चीज़ को विरोध भी करने के लिए। पूरा गांव, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो कम से कम 600 से 800 लोग यहाँ पे आए हुए थे अपना विरोध दर्शाने के लिए कि हम इस क्लस्टर योजना का पूरी तरह से विरोध करते हैं। हमें ये क्लस्टर योजना नहीं चाहिए हमारे मीरा गाउठन और काशी मैया परिसर में। ठीक है, इसका मैं आपको मुख्य कारण बताता हूँ। ये योजना है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, मीरा भाईंदर नगर पालिका की तरफ से आ रही है। इसका एक ताज़ा उदाहरण था कि हमारे प्रभाग में वार्ड नंबर 14 में BSC योजना ऐसी उन्होंने लाई थी 2012 को लाके उन्होंने बहुत लोगों को निष्कासित किया था। आज वो लोग घर से वंचित है, 12 साल से वो लोगों को अपना खुद का घर आशियाना नहीं मिला है। तो अगर हमारे आंखों देखा यह हाल है तो हम अपने घर में, हमारे चौल के घर में, हम लोग हमारे खुद के घर में अच्छे से रह रहे हैं, हमारा पूरा परिवार सुखी परिवार रह रहा है। और अभी हम लोग चाहते हैं कि हम लोग हमारा सुख ऐसा आबादित रहे और हमें ये क्लस्टर योजना में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मैं पूरे सबके माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि हम हमारे सर पे ये योजना गवर्नमेंट की लेंगे नहीं सर। अगर छोटे नहीं आपकी बात माने तो आप लोग क्या करोगे? आंदोलन करेंगे सर। मनपा नहीं मानी हमारी बात, हम लोग कायदेशीर रीत्या उनके पास जाएंगे। पहले आज हमें आयुक्त जी ने सोमवार का एक
टाइम दिया 1 बजे का, हम लोग हमारा डेलीगेशन लेके उनके पास जाने वाले। अगर उन्होंने हमारी बात को माना नहीं, उसमें आपको ये चैनल से बताना चाहता हूँ कि हमारा विरोध इतना क्रिस्टल क्लियर साफ है कि वहाँ पे जाके भी हम लोग, जो भी हमारे नेतागण हमारे साथ आएंगे, हम लोग उसका पूरी तरह से विरोध करेंगे। तो वहाँ जाके हम लोग विरोध दर्शाएंगे। अगर तभी भी माना नहीं गया तो हम लोग कायदेशीर रीत्या हमारे एडवोकेट से बात करके हम लोग इसको प्लानिंग से करेंगे। जनभावना को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी ये मांग सर्व पार्टी के लोग हैं। तुषार पारधी जी हमारे इधर के स्थानिक नगर सेवक सुजाता पारधी, तुषार पारधी जी, दादू, जिसको सब लोग दादू बोलते हैं इधर, उपरकर साहब, और सभी नगर सेवक हमारे सचिन मात्रे जी, मीरादेव यादव जी, और सभी प्रशांत सावंत जी भी है शहर प्रमुख। तो आज लोगों का विरोध था, इसलिए इतने लोग आए। अगर लोगों का अगर सपोर्ट रहता तो मुझे लगता है इधर एक भी कुर्सी खाली रहता था। पहले तो कमिश्नर को ऐसा लगा, मतलब आज तो मैं कमिश्नर का नाम बोलता हूँ गोड बोले, हमारे इसमें मराठी में बोलते हैं गोड बोले, मतलब मीठा मीठा बोलने, क्योंकि हम लोगों को लगा कि कमिश्नर प्रैक्टिकल आदमी रहेगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने माइक लेके आज भाषण दिया ना, तो मुझे लगता है कि अच्छा नेता हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम लोग ने बोला था, उनको पहले आइडिया दिया था कि इधर आए हुए 100% लोग विरोधी है, विरोध करने वाले आपको, तो वो हिसाब से उन्होंने बोलना चाहिए था कि मैं आपका मतलब जनता का मैं आदर करता हूँ, और ये विरोध में जो है जिधर जिसको बताना है, मतलब मुख्यमंत्री को बताना है, जिसको भी बताना है, जिसने लाई है स्कीम, उसको बताना है कि भाई ये पूरा गाउटन ही है, ये विरोध में है, तो ये स्कीम तो लाना मेरे ख्याल से इधर पॉसिबल नहीं है। तो हमने वही उनको बोला कि जिधर आपको सपोर्ट मिल रहा है, जिधर जिस नेता के थ्रू या किसके आया मुझे मालूम नहीं, लेकिन जिस नेता के थ्रू आया है उस नेता के इधर जाके कर लो पहले। तो हाँ, तो आयुक्त ने कैसे घुमाया बहुत सारा चीज़। तो जिस तरह से तुषार भाई ने भी बोला और ऊपर ने बोला, जैसे हमारे नगर से सबका ये कहना है, ये क्लस्टर पूरे काशी में नहीं चाहिए, काशी में नहीं, अगर चाहिए तो भी ना, तो हम लोग को सैंपल देखना ही है। भले उनको डायलॉग मारने दो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की सबको अपने घर में नहीं चाहिए, नहीं हमारे घर में चाहिए छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन ये भ्रष्ट अधिकारी जितने भी है ना, वो खास करके मीरा भाईंदर का इतिहास सबको मालूम है, वो हमको ना सीखे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास, तो लोगों को मालूम है। लोग अभी गुमराह होने वाले नहीं है, सबको सब चीज़ मालूम है, और लोगों को हम लोग भी गुमराह नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग को भी इधर ना, अगर हम लोग समाज से हो गए, हमको लोगों में घूमना पड़ता है। अगर हम लोग लोगों को गलत बात बताएंगे और गलत चीज़ करेंगे तो हम लोग को भी चप्पल से मार सकते हैं लोग। तो आयुक्त को वही कहना है कि ये सब बंद कर दो, और ये आए है ना क्लस्टर का है ना, इधर से हटा के जिधर करना है ना मीरा भाईंदर में, दूसरी जगह करो। इतना साहब ने मीटिंग यहाँ पे ली थी क्लस्टर योजना के माध्यम से, गाउटन में क्लस्टर योजना के माध्यम के हिसाब से मीटिंग लिया था। सारे गाँव ने जब हमें बताया कि ऐसे ऐसे मीटिंग का आयोजन करने को बोला है, तो हमने गाँव वालों को ही पूछा कि तुमको क्या करना है, तो गाँव वालों को बोला, गाँव वालों ने ही बोला कि हमको विरोध करना है। तो कमिश्नर साहब ने मीटिंग अरेंज किया था लता मंगेशकर हॉल में। तो यहाँ पे हमने उनको साफ तरीके से बताया कि अगर यहाँ पे योजना करनी है तो पब्लिक को विश्वास में लेना पड़ेगा। ऐसे ही आके एक तो 6 महीने पहले, साल भर पहले किसी को ना बोलते हुए वहाँ सर्वे चालू किया था, लोगों में धांधली का माहौल था। इसी तरह से अगर वापस किया तो अगर ज़बरदस्ती किया तो ज़बरदस्ती का जवाब ज़बरदस्ती दे देंगे। जिस तरीके की ज़बरदस्ती होंगी उस तरीके का हमारा भी जवाब होगा ज़बरदस्ती। काही इथे विभागामध्ये काही बोर्ड लावले होते की क्लस्टर योजना आली, पण त्याच्यामध्ये नागरिकांमध्ये संभ्रम होता की या क्लस्टर योजना म्हणजे काय आहे, म्हाडाची योजना आहे, बाकीच्या योजना आहे, त्याच्या क्लस्टर योजना म्हणजे काय। मग त्यावेळी आम्ही या अशा प्रकारचा जो गव्हर्नमेंटचा GR आहे हा काढून याचा आम्ही अभ्यास केला, आणि अभ्यास केल्याच्यानंतर माहीत पडलं की ह्याच्यामध्ये भरपूर काही असे निकष आहेत की ते आपल्याला इथे गावठणच्या लोकांना इथे आपल्याला ते जमू शकत नाहीत। त्यामुळे मग आम्ही सर्व पक्षी इथे एकत्र येऊन ह्या गोष्टीवरती विचार केला। सर्व गावठणचे रहिवासी, महाजनवाडीचे रहिवासी इथे आलेले आहेत, आणि मी तुम्हाला आपल्यामार्फत सांगू इच्छितो की जे आज मीरा गावठण महाजनवाडी इथे जे जनता राहते, इथे ज्या चाळी आहेत त्या झोपडपट्टी नाही आहे, इथे व्यवस्थित सर्व सुखसोयी आहेत, पाणी रोज येते, साफसफाई रोज होते, सगळं रस्ता, पाणी, लाईट व्यवस्थित आहे। त्यामुळे आमचा हा गाव हा आदर्श गाव म्हणून गणला जातो आहे, आणि गणला जावा अशी मी नगरपालिकेला विनंती करतो। आणि ह्या आदर्श गावामध्ये आमच्यासारखे जे रहिवासी राहतात ते रोज कमवून रोज खाणारे रहिवासी आहेत, त्यामुळे ह्या लोकांना फ्लॅटची आणि मोठ्या बंगल्याची गरज नाही आहे। आज जे कुटुंब राहते ह्या चांगल्या परिस्थितीमध्ये राहत आहे, गुण्यागोविंदाने राहत आहेत, आणि असेच आम्हाला राहायचं आहे। म्हणून ह्या सगळ्या रहिवाशांना आम्ही विचारल्याच्यानंतर त्यांनी आम्हाला एकच सांगितलं की आम्हाला ही मोठी मोठी योजना नको,
नको आहे. कारण आजूबाजूला ज्या योजना झालेल्या आहेत, BSUP योजना म्हणा किंवा MMRDAची योजना म्हणा, तिथे अजूनही 3,500 पब्लिक अजून वाट बघते की आम्हाला कधी फ्लॅट भेटेल. असून दे, ते पण ज्यांना फ्लॅट भेटले आहेत त्याच्यामध्ये नरक यातना त्या लोकांना सहन कराव्या लागत आहेत आणि त्या आमच्या पब्लिकला, त्या आमच्या रहिवाशांना द्यायच्या नाही आहेत. म्हणून आम्ही ह्या योजनेला विरोध करीत आहोत. मेन प्रश्न होता, कमिशनरनी ते प्रश्न घेतलाच नाही. जे त्यांना बोले स्कायवॉकचा जे प्रश्न होता ते प्रश्न त्यांनी फेटाळलं. जे प्रश्न नाळ्याचा आहे ते नाळा केलंच नाही. त्यांनी फक्त या स्मारक बांधायचं आता बरंच काही प्रश्न ते केलं नाही. तर माझं एक विनंती आहे की तुम्ही गावात फिरा आणि नाळे बघा. प्रथमतः मी इथे उपस्थित असणारे गावठाणचे सर्वच रहिवासी यांचं मनापासून आभार व्यक्त करेन, कारण तुम्ही एकजूट इथे दाखवलीत. आणि जे गोडबोले आयुक्त इथे आले होते त्यांचासुद्धा मनापासून आभार व्यक्त करेन, कारण तुम्ही जनतेला इथे दाखवून दिलात की तुम्ही आयुक्त साहेब नसून एक सुंदर नेता बनण्याची तुमची एक कला आहे, ती तुम्ही इथं स्टेजवरती दाखवलीत. त्याबद्दल तुमचा मनापासून अभिनंदन. कारण त्याने एक शब्द वापरला की तुम्हाला डेव्हलपमेंट म्हणजे नवीन सरकारच्या ज्या स्कीम येतात त्या तुम्हाला नको आहेत. कारण त्याने उदाहरण असं दिलं की शिवाजी जन्माला यावा तो बाजूच्या घरात, माझ्या घरात सुंदर बाळ व्हावं. तर मला त्यांना विनंती आहे की जिथे जिथे सुंदर बाळ निर्माण होत आहेत तिकडे तुम्ही सुंदर सुंदर इमारती अगोदर बनवा या क्लस्टर संदर्भात, आणि माझी जनता ही तिकडे जाऊन बघून येईल आणि त्याच्यानंतर डिसिजन घेईल. तत्पूर्वी काश्मीरा विभाग, पूर्ण काश्मीरामध्ये जेवढे क्लस्टर योजने तुम्ही जो पाठ केलेला आहे, तुम्ही जे प्रक्रिया चालू आहे त्याला आमचा पूर्ण विरोध आहे. कारण आमची जी आता जी दैनंदिन अवस्था झाली ती BSUP योजना सेम प्रक्रिया तशीच होणार आहे. त्याच्यामुळे सर्व जनतेला जो विरोध आहे आम्ही त्या जनतेसोबत आहोत. आणि जबरदस्ती केलीत तर जनतेला तुम्हाला सामोरे जावं लागेल. त्या रोजला तुम्हाला योजना मान्य नाही आहे, म्हणून आम्हाला ही क्लस्टर योजना नको आहे. जे आम्ही आहेत त्या जागेवर आम्ही बरोबर आहे. आणि आदिवासी लोक आम्ही याच्यामध्ये जाणार काय करणार? तिकडचं काय माहिती नाही आम्हाला.